हेलो मेरी जान, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। अच्छा, आम तौर पे हमें एक मतलब सबको चाहिए होता है ये चीज़, लेकिन किसी ने किसी से किसी से क्या, खुद से कभी ये सवाल किया आप लोगों ने कि हमें क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? जी हाँ, आज का ये टॉपिक जो है ना कि हमें बच्चे क्यों चाहिए, हम बच्चा पैदा क्यों करते हैं, इसके ऊपर है। तो आमतौर पे मोटे मोटे तरीके से हमें जो दिखाई देता है कि हाँ भाई, बजवाले का हो गया, रिश्तेदार का हो गया, अब अपन ही खाली बैठे हुए हैं, हम दो और हमारे दो क्या एक भी नहीं है। अब पीछे खड़े रहते हैं घर वाले, वो तो हमेशा ही बोलते हैं, उनका काम ही है बोलना क्या भाई तुम दो हो, शादी के हो गए 5 साल, अभी कब छोटा मोटा वहाँ वहाँ आएगा। तो कभी कोई भी हमें ये बात बोलता है, हमने कभी खुद से ये पूछा है कि एग्जैक्ट बच्चे क्यों चाहिए होते हैं हमें? क्यों चाहिए होता है? मेरे ख्याल से आप क्या, इस दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादातर लोग नहीं सोचते इस बात को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अंदर से तो अतृप्त है, बेचैनी खलबली हमेशा चलते रहते हैं। अब ऐसे में हमें कोई कुछ भी बोलता है, कुछ भी समझाता है, तो हम उस चीज़ को समझ के और बैठ जाते हैं। फिर हमें लगता है कि हाँ भाई, उसने बोला, उसने किया, तो हमें भी चाहिए, हमें भी करना है। तो इस तरीके से हम बच्चे भी कर लेते हैं। इस चीज़ को थोड़ा गहराई से अगर समझे और अगर मैं आपको समझाने लगूँ तो बात ऐसे है, शुरू हो जाती है ये सिलसिला जब लाइफ के हम छोटे छोटे होते हैं, कुछ 8-10 साल के होते हैं। तब से हमारे दिमाग में ये एक सोच है ना, वो डाल दिया जाता है। और वो सोच क्या है? एक सक्सेसफुल लाइफ। कि बच्चा, अभी तुम देखो इतने छोटे हो, एक दिन तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी एक बनना तुम्हें होगा। तुम ऐसे बनोगे तो तुम्हें बहुत सारा पैसा कमाने को मिलेगा। और सक्सेसफुल वही इंसान होता है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, बड़े से बड़े हवेली होता है, या करोड़ों का घर होता है, एक आधी गाड़ी हो जाए। बट गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए, 4 व्हीलर तो चाहिए, महंगे महंगे यूज़ करने के लिए सारी चीज़ें, फ़ोन हो गया, साइकिल हो गया, कुछ एक्टिवा वगैरह हो गया, जो महंगे से महंगे तर हो सकता है, 2 व्हीलर वगैरह। एडुकेशन भी तुम्हारे हायर लेवल के होने चाहिए, वो हम प्रोवाइड करेंगे, माँ बाप बोलते हैं ये सब। और ये जो सक्सेसफुल लाइफ, इस सक्सेसफुल लाइफ में मोटा मोटा तौर पे कुछ लिस्ट बने हुए हैं। तो उस लिस्ट में क्या क्या आता है? बड़ा घर हो गया, गाड़ी हो गई, अच्छा कमाने वाला करोड़पति वाला पति हो गया, या सेक्सी वाली वाइफ हो गई, फिर उसमें टेक्निकल कुछ आईफोन हो गया, कुछ इंतज़ाम, बड़े बड़े कुछ ऐसे रिसोर्सेज हो गए जो अगर तुमने लाइफ में इकट्ठा करके रख लिए तो तुम सक्सेसफुल हो। आमतौर पे हमें यही बताया जाता है, राइट? तो ये जो लिस्ट मैंने बताया आप लोगों को, एक सक्सेसफुल इंसान वही है जिसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। वैसे ही इन सब चीज़ों की तरह एक कंप्लीट फैमिली पोर्ट्रेट बोल के भी एक चीज़ होता है। और कंप्लीट फैमिली पोर्ट्रेट कैसे होता है? जिसमें एक अच्छी सी बीवी हो जाए, सेक्सी सी बीवी, या लड़की है तो लड़के के लिए ऐसा है कि अच्छा धनवान पति हो जाए, और साथ में एक चुन्ना मुन्ना हो जाए। अब वो चुन्ना मुन्ना के बिना फैमिली का पोर्ट्रेट पूरा अधूरा है, ठीक है? तो ये जो बच्चा है, ये बच्चा चाहने का जो सिलसिला है, ये हमारे दिमाग में पहले शुरुआत में ही घुसा दिया जाता है, बहुत पहले। और वो कैसे? सिर्फ बच्चा बोल के नहीं, सिर्फ अच्छा घर बोल के नहीं, अच्छा गाड़ी बोल के नहीं, हमें एक पैकेज के तौर पे बोल दिया जाता है कि भाई सक्सेसफुल लाइफ। अब ये सक्सेसफुल लाइफ बोले तो ये सब कुछ आपके पास होनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो। तो बाद में जब आप बड़े होते हो, चाहे वो लड़का होने दो चाहे लड़की होने दो, जब हम लोग बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को कवर करते रहते हैं। हाँ, अच्छी जॉब ढूंढते हैं, उसके बाद अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, उन पैसों से हम घर लेते हैं, कोशिश कर यही रहते हैं कि सर पे लोन ये वो सब कुछ करके और बड़ा सा घर ले लें।
ताकि 4 जनों को दिखा पाए। घर हो गया, अच्छी नौकरी हो गई, तीसरे में हो जाएगी गाड़ी, भले वो लोन का ही होने दो। अब वो हो गया, अब वो होने से पहले ही या बाद में मान लो घड़ी, कपड़े, फ़ोन, ये सब कुछ हम लोग एकदम चुन चुन के जो पैसों में हायर हो, जो मार्केट में ये बोल के स्थापित किया गया है जिन चीज़ों को कि हाँ बस ये चीज़ जो इस्तेमाल करता है वो उनकी गिनती हाई फाई में होगा। तो हम लोगों की सोच वैसे ही बन जाती है कि हाँ भाई हम हाई फाई है तो हम आईफोन इस्तेमाल करेंगे, हमारा कुछ रुतबा है तो हम रेमंड रेटलर के हम कपड़े पहनेंगे। भाई हम अगर इतना अच्छा खासा पैसा कमाते हैं तो हमें लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए एक बड़ा सा घर चाहिए, एटलीस्ट वो दिखने में बड़ा हो और पैसे में करोड़ों की हो, तो ही जाके हमें लगता है कि हाँ हम सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। तो ये चीज़ तो पहले ही हमारे दिमाग में डाल देते हैं। अब ये जब एक एक चीज़ हम लोग करते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं लाइफ में, सब कुछ एक एक करके कर लिया। अब जब शादी भी कर ली है भाई, खूबसूरत सी बीवी आ गई, या मान लो एक धनवान मोटा पैसा कमाने वाला एक पति आ गया, फिर 2 साल 3 साल के अंदर फिर सोचते हैं कि हाँ भाई सब है सब कुछ आ गया मेरे पास, बस एक वो चुनने मुन्ने की कमी हो जाती है। तो लो एक चुन्ना मुन्ना भी हमें ले लेना चाहिए अब, तब जाके होगी मेरी एकदम सक्सेसफुल की जो पिक्चर की जो पोर्ट्रेट है एकदम फुल हो जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स, जो खालीपन था ब्लैंक्स उसका भरपाया कर लिया हम लोगों ने एक बच्चा लेके। अब लो जी हो गई शुरू, आपका पूरा लिस्ट में टिक मार्क हो गया, हाँ घर भी हो गया, फ़ोन भी हो गया, गाड़ी भी हो गई, स्कूटी भी हो गई, 4 दूर दूर तक के जितने भी काम हो सकते थे सक्सेसफुल लाइफ के लिए सब हो गया, सब में टिक मार्क पड़ गया। अब बच्चा भी आ गया, उसमें भी टिक मार्क पड़ गया, कंप्लीट, ठीक है। तो बच्चा हमें इसलिए चाहिए होता है, नहीं तो ढेलेगा भी किसी को, किसी आदमी को, या मैं तो बोलूँगी, मैं लड़की होने के नाते मैं ये भी बोलूँगी लड़कियों को भी नहीं चाहिए होता है बच्चे, किसी को नहीं चाहिए बच्चे। और ये जो हम लोग गीत गाते रहते हैं ना, भाई हमारा बच्चा, या हमारे प्यार की निशानी, भाई ये भूल जाओ, ये प्यार की निशानी तो नहीं है, लेकिन हाँ बेहोशी की निशानी ज़रूर हो सकती है। क्योंकि हमें क्यों चाहिए, हम कोई भी काम, चाहे कोई भी पढ़ाई होने दो, कोई जॉब होने दो, कुछ भी हम जब लाइफ में कुछ भी सिलेक्ट करते हैं, उसके पीछे का कुछ भी सिलेक्शन से पहले उसके पीछे की जो ज़रूरतें होती है या उसके पीछे की जो कारण होती है वो हमें पता होना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, बट वो सब काम करना है, और वो इसलिए करना है क्योंकि बाजू वाले कर रहे हैं, क्योंकि हमारे रिश्तेदार कर रहे हैं, क्योंकि हमें टीवी में दिख जाता है कोई तो कर रहा है, कोई तो कर रहा है मतलब मुझे भी करना चाहिए। ये हमारी सोच है, ठीक है। इस सोच के तहत या कह लो इस मेंटलिटी के तहत हमें बच्चे चाहिए होते हैं, और इस बच्चे के पीछे आदमियों का सबसे ज़्यादा रोना होता है। यकीन माने जितने भी आदमी या लड़के देख रहे होंगे इस वीडियो को, मिला लेना इस बात को। कभी अगर आप अपने धर्मपत्नी के साथ या मान लो कि गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स भाव में तैर रहे होंगे, आहा क्या मोमेंट है, आसमान में एकदम जैसे बादलों के बीच आप दोनों जने सवार झूला झूल रहे हैं, ठीक उस टाइम पे आपका बच्चा ओए ओए पूरा मजा किड़किड़ा हो गया। आदमी लोगों का ये है, तब ऐसा लगता है भाई किधर तो भी काय को तो भी पैदा हो गया, अगर हो गया ये टाइम पे चिकचिकाना चाहिए था, ऐसा वाला फीलिंग होता है। जब रात रात भर के बिना जगे सोने का मन करता है आदमियों को, तभी बच्चा रोता है। सारा दिन भर वो मान लो ऑफिस में काम करके आए, बच्चा रोए, नींद डिस्टर्ब होती है, फिर ये वाली फीलिंग आती है काय को तो भी पैदा कर लिया। औरतों का तो होता ही है, वो छोड़ दो। 9 महीने 10 महीने पेट में रखने के बाद जब बाहर निकाल के लेते हैं बच्चे को, अब वो आने के बाद उनका काम धाम छूट जाता है, शरीर का जो घटता है वो तो घट ही जाता है, वो तो छोड़ दो। जितना शक्ति पहले होती है शरीर में, बच्चा जन्मने के बाद उतना शक्ति रह नहीं जाता किसी भी औरत के अंदर। उसको रिकवर करने के लिए बहुत बहुत टाइम लग जाता है, कई कई मामलों में तो रिकवर भी नहीं होता।
उसके सारे ऑर्गन्स भी कमज़ोर हो जाते हैं। जितनी सहनशीलता औरत में है उतनी सहनशीलता के रेशियो कमती होता जाता है। लेकिन क्या करेंगे, हमें पिक्चर परफेक्ट चाहिए, फैमिली के एल्बम में रखने के लिए या दीवार पे टांगने के लिए चाहिए ना भाई। तो अभी क्या कर सकते हैं, कमती होए तो होए भाई, मेरा खून है, मेरा जना है, मेरा बच्चा। लेकिन मन मन में वो भी गालियां बकता है, मन मन में ना वो भी गालियां भर भर के देती रहती है। इसलिए क्योंकि किसको चाहिए होगा यार, किसी को नहीं चाहिए होता है। बस हम ना ऊपर ऊपर बोलते रहते हैं, हाँ मेरा लाल, मेरा खून, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरे लगते जिगर, मेरा पता नहीं किडनी, हार्ट, लीवर सब। लेकिन जब एक माँ को रात भर जग के एक बच्चे का पालन पोषण करना होता है ना, उसकी भी बॉडी ना आह बोल ही देती है कि भाई अभी थम जा, जाके सो जा, थोड़ा रेस्ट कर ले। और जैसे ही रेस्ट करने का टाइम आया वैसे ही बच्चा कुछ नहीं कर सकते। अब ले लिए तो अभी करना तो पड़ेगा। अब इन सारे मैटरों में ना एक चीज़ आप लोग ज़रूर पूछना चाहोगे, या आमतौर पे लोग पूछते ही है इस बात को कि भाई सब सही है, आपने जो बोला सब सही लग रहा है हमें, बट ये जो हम बच्चे के लिए ममता फील करते हैं, चाहे बाप होने दो माँ होने दो, इतना ज़्यादा सोचते हैं बच्चे के लिए, बच्चा जब बड़ा भी हो जाता है तभी भी बच्चे को लेके इतना कंसर्न रहता है हम माँ बापों में। ये कैसे होता है फिर? अगर सिर्फ फैमिली पोर्ट्रे के लिए ही अगर हम बच्चे लेते हैं तो फिर बच्चे के लिए इतना इमोशन, इतना भर भर के प्यार, ये कैसे होता है? हाँ यार जाने दो, काय का प्यार, काय का ममता है। ममता सार्वजनिक चीज़ होती है, ममता पर्सनल नहीं होती है, पहले तो ये बात जान लो। यूनिवर्सल होता है ममता। भाई रास्ते में एक कुत्ते का बच्चा भूखा पैसा घूम रहा है, उसको एक बिस्किट तक खिला नहीं सकते आप लोग, और आपको लगता है क्या आप अपने बच्चे से सच में प्यार करते हो? प्यार का मतलब भी पता है आप लोगों को? आप जो करते हो ममता है। और क्यों नहीं होगी भाई ममता? बच्चा पेट में 9 महीना रखने का, उसके बाद जब बच्चा बड़ा होकर स्कूल जाने लग गए तब सालाना कुछ 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख का खर्चा उसके पीछे डालने का। इतने सालों से अगर पर ईयर 7 लाख 5 लाख आप अपने बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बड़ा होने के बाद तो भाई होते होते ममता तो उमड़ ही आएगी ना, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट जो करके रखे हैं। अब उस ममता के चलते आपको फिर स्वार्थ आ जाता है कि भाई हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बच्चे पे, तो फिर देखो ये बड़ा होएगा, बदले में ये हमारा देखभाल करेगा। ये स्वार्थ सबको आ जाती है। और अगर वही बच्चा खड़ा होके बोल दे, भाई मम्मी पापा माफ़ करना मुझे, आपको लगा बच्चा पैदा करने का, आप मुझे दुनिया में लेके आए, ठीक है थैंक यू भाई, लेकिन आप मेरे से ये उम्मीद मत रखो, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। बच्चा अगर 10 साल से यही बोलना चालू कर दे ना, तो आपको ना उस बच्चे के प्रति ना एक मतलब खींच उठेगी, क्या यार साला प्यार से बोलता भी नहीं ना, ये प्यार है हमारे लिए इसके मन में। फिर जो पैसे लगाना है ना, धीरे 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 करके आपका मन भी नहीं करेगा कि इस नालायक के ऊपर क्या पैसा लगा है, या इस बेटी के ऊपर क्या पैसा लगा है, ये तो हमें देखेगी नहीं। जब आपको उम्मीद टूट जाएगा ना कि ये तो ऐसा ही बोलता है, ये ऐसे ही बोलती है, फिर आपकी उम्मीद धरा का धरा रह जाएगा। फिर आप देखो आपको 1 रुपया भी ना उसको खर्चा करने के लिए उसके ऊपर मन नहीं करेगा। फिर भी वो आएगा कि पॉकेट मनी दे दो, आपका मन नहीं करेगा, आप उसको 4 गाली देके ढटकार के छोड़ दोगे, निकल यहाँ से। ना प्यार की वजह से हमें बच्चे चाहिए होते हैं, ना दुनिया में किसी भी वजह से, किसी भी वजह को बीच में रख लो वो वजह सही नहीं है। बच्चे हम में से किसी को भी नहीं चाहिए, ना औरत को ना आदमी। और जो गलत फहमी में हम बैठे रहते हैं ना, ये एक्चुअली में गलत फहमी भी नहीं है, ये ना हम खुद को मैनिपुलेट करते रहते हैं। क्योंकि जो सच है ना, वो सच अगर आपको पहली नज़र में दिख गया ना, तो आपको कुछ और हो चाहे ना हो, खुद के प्रति आपको ना एक घिन सा आने लगेगा। क्या मैं ऐसा हूँ,
कि मेरे अंदर प्यार ही नहीं है। सच्चाई से रूबरू अगर हो जाए आप, तो गारंटी के साथ आपके अंदर ना एक हीन भावना उठ जाएगी खुद के लिए, घृणा आ जाएगी, आपको बर्दाश्त नहीं होगा आईने के सामने खुद की शक्ल। इस सच्चाई से पीछा छुड़ाने के लिए हम लोग मैनिपुलेट करते रहते हैं खुद के दिमाग में ये बोलते रहते हैं, हाँ भाई ये हमारा प्यार का फसल है, शादी हो गई तो भाई हस्बैंड वाइफ में प्यार है, वो दुनिया को साबित करना तो है ना। लो जी भाई, फैमिली बॉन्डिंग पिक्चर परफेक्ट पोर्ट्रेट टंग गया जी दीवार पे, कितना अच्छा दिख रहा है, देखो हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट हो गया। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मेरे इतने सारे बातों को बोलने का मतलब कुछ नहीं, मैं सिर्फ इसके वजह से आप लोगों को समझा रही हूँ। बच्चा लेना है लो, लेकिन बच्चा क्यों लेना है, वो जो अंदर का जो मूल कारण है ना, उस मूल कारण को पहले जस्टिफाई कर लो कि एक्चुअल में बच्चे तुम्हें क्यों चाहिए। वरना आज के डेट में दुनिया में ऐसी हालत हो रखी है, ग्लोबल वार्मिंग आके रखी है, कोई बच्चा भी को भी पता है। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता। इस धरती में और जगह नहीं बची है और नए नए बच्चों को या और एक नए नए जीवों का वेट उठाने के लिए। धरती माँ के पर ना अब वेट मत डालो। एकांती है, अगर बच्चा चाहिए तो जाके अडॉप्ट कर लो। एडॉप्शन का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है। उससे क्या हो जाएगा, आपको एक बच्चा भी मिल जाएगा, उसका देख रेख करो, उसको अच्छे से परवरिश दो, अच्छी ज्ञान दो, और बच्चे को भी एक घर मिल जाएगा। तो थोड़ा संतुलन सही बैठेगा। ऑलरेडी जो दुनिया में है उनको घर मिल जाएंगे एक एक करके। आजकल तो कितने सारे एक्टर एक्ट्रेसेस भी लेते हैं, एडॉप्ट करते हैं बच्चे। क्यों करते हैं? वो चाहे तो अपना भी बच्चा निकाल सकते हैं ना, लेकिन नहीं, वो लोग समझदार हैं। एक्चुअली में खुद का बॉडी के अंदर का जो शक्ति है उन सबको विनाश करके, खुद को कमज़ोर करके एक दो बच्चे निकाल लिए, कोई मतलब नहीं है। अब क्या करें, अभी मैंने बोला ना शुरुआत में कि हमें ये समझा दिया गया है बहुत पहले कि हमें सक्सेसफुल लाइफ चाहिए। बिना सक्सेसफुल लाइफ के तुम इस दुनिया में टिक नहीं सकते। छोटा घर से तुम्हारा काम चलेगा नहीं। 4 व्हीलर अगर 4-5 लाख की है तो उससे तुम्हारा काम चलाना चाहिए ही नहीं। फ़ोन अगर 15-20 हज़ार का है तो फेंक ही दो उस फ़ोन को। सब कुछ हाई फाई एकदम। तो जैसे हमें लोगों ने सिखाया है, जैसे हमारे माइंड को कंडीशन किया हुआ है, चाहे वो हमारा घर वाले होने दो और चाहे ये समाज होने दो या पूरी शिक्षा व्यवस्था होने दो, उस चीज़ को तोड़ने के लिए हिम्मत आपके अंदर पहले से ही मौजूद है। बस उसके लिए एक ही चीज़ करने का, अपनी आंखें को ना खोल के देखने का, एक्चुअल में जो दिखता है ना उसके पीछे का राज जानने का। जिस दिन से ये खोल के देखना चालू कर देंगे ना, तो ज़िंदगी के जितने भी अंड शंड हम उठा के रखते हैं या चॉइस करके रखते हैं, जिस तरीके से ज़िंदगी को जिस राह पे लेके चल रहे हैं ना, वो बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। और देखने की देरी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो था इसमें कि हमें बच्चे क्यों चाहिए होते हैं, हम क्यों पैदा करते हैं बच्चे, उसका आंसर मैं सही से दे पाई हूँ। अब ये आपके ऊपर है, आप कैसे ले रहे हो इस चीज़ को। बाकी आप अच्छे से लो, सही से लो, कैसे भी लो, मुझे उससे कुछ नहीं है। जो फैक्ट है उस फैक्ट से मैंने आपको रूबरू करवा दिया। अभी आपकी मर्ज़ी और ईश्वर की मर्ज़ी। चलती हूँ मैं, फिर से आऊँगी एक नेक्स्ट टॉपिक लेके। तब तक के लिए गुड बाय।